हमारे हिंदू धर्म में साल भर में कई ऐसे व्रत आते हैं जो चौथ तिथि पर रखे जाते हैं। कभी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ रखती हैं, तो कभी माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए सकट चौथ या तिल चौथ का निर्जला व्रत करती हैं। इन सभी व्रतों के अंत में हम एक ही जयकारा लगाते हैं, बोलिए चौथ माता की जय। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चौथ माता है कौन? क्या ये कोई अलग देवी हैं? क्या इनका संबंध भगवान गणेश से है या फिर ये माता पार्वती का ही कोई रूप है? आज के इस वीडियो में हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे चौथ माता का असली परिचय, जो शायद 90% लोग नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। दोस्तों, चौथ माता को लेकर लोगों में बहुत भ्रम है। कुछ लोग उन्हें गणेश जी की पत्नी मानते हैं, जो कि केवल लोक मान्यताओं में है, शास्त्रों में नहीं। तो कुछ उन्हें एक स्वतंत्र लोक देवी मानते हैं। लेकिन शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चौथ माता असल में माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हिंदू पंचांग में हर महीने की चतुर्थी तिथि यानी चौथ तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जब हम चतुर्थी का व्रत करते हैं तो हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन उस तिथि की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो उस दिन की शक्ति है, वे स्वयं माता पार्वती है। क्योंकि गणेश जी माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए चतुर्थी तिथि पर माता पार्वती अपने पुत्र के साथ मौजूद रहती हैं। इस विशिष्ट दिन पर माँ पार्वती को ही उनके भक्त प्रेम से चौथ माता कहकर पुकारते हैं। अब सवाल आता है कि इनकी पूजा अलग अलग रूपों में क्यों होती है? देखिए, माता तो एक ही है, जगदम्बा पार्वती, लेकिन भक्तों की मनोकामना के अनुसार उनके रूप बदल जाते हैं। करवा चौथ, जब सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र मांगती हैं, तो वे माता पार्वती के गौरी रूप की पूजा करती हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया था। यहाँ वे करवा चौथ माता बन जाती हैं। सकट चौथ या तिल चौथ, जब एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए व्रत रखती है, तो वह माँ पार्वती से प्रार्थना करती है कि जैसे उन्होंने गणेश जी की रक्षा की, वैसे ही उनके बच्चों की भी करें। वहाँ वे सकट माता कहलाती हैं। संकष्टी चतुर्थी, हर महीने आने वाली सकट चौथ पर वे भगवान गणेश जी के साथ मिलकर भक्तों के सकट हरती हैं। यानी देवी एक ही हैं, बस मांगने वाले का भाव अलग अलग है। अगर आप चौथ माता के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान जाना होगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है चौथ का बरवाड़ा। यहाँ एक ऊंची पहाड़ी पर चौथ माता का सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मान्यता है कि यहाँ माँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी। यह माता की प्रतिमा बहुत ही अद्भुत है। वे अपने हाथों में ढाल तलवार धारण किए हुए हैं और बहुत ही तेजस्वी रूप में विराजमान हैं। राजस्थान और आसपास के राज्यों में जब भी किसी के घर शादी होती है, जब बच्चा होता है, तो पहली जात लगाने लोग इसी मंदिर में आते हैं। ये स्थान चौथ माता के भक्तों के लिए किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चौथ माता कोई और नहीं, बल्कि भगवान गणेश की जननी और भगवान शिव की शक्ति स्वयं माता पार्वती ही हैं। चाहे आप उन्हें सकट माता कहें, करवा माता कहें या चौथ भवानी, आप असल में माँ जगदम्बा की ही आराधना कर रहे हैं। अगली बार जब आप व्रत रखें तो इस भाव के साथ पूजा करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता या जय माता पार्वती जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।